भक्ति की जीत, श्याम बाबा और राजस्थान के मजदूर की चमत्कारी कहानी। जय श्री श्याम दोस्तों। कहते हैं कलयुग में भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों में वास करते हैं। जहाँ आस्था सिसकती है, जहाँ मेहनत का पसीना आंसुओं में घुल जाता है, जहाँ इंसान इंसान को नहीं समझता, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। भगवान कभी स्वयं सामने आकर ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। वे तो बस हालातों को इस तरह मोड़ देते हैं कि नास्तिक भी सिर झुका दे और आस्तिक की आंखें भर आए। ये कहानी है राजस्थान की तपती रेत पर नंगे पांव चलने वाले एक ऐसे मजदूर जिसके पास न दौलत थी, न पहचान, न सहारा, पर उसके पास था एक नाम, श्याम। और यही नाम उसकी बर्बादी का कारण भी बना और यही नाम उसकी ज़िंदगी का सहारा भी। ये कहानी चमत्कार की है, पर ऐसे चमत्कार की जो आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। रेत में दबा हुआ भरोसा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में रेत के टीलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, दोरावास। गांव छोटा था पर परेशानियां बहुत बड़ी। बरसों से बारिश रूठी हुई थी, कुएं सूख चुके थे, खेती नाम की चीज़ अब सिर्फ कहानियों में बची थी। इन्हीं दोरावास की टूटी हुई झोंपड़ियों में एक झोंपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टंगा हुआ एक पुराना घुंघरू। इस झोपड़ी में रहता था केसरिया राम। नाम में रंग था पर जीवन बेरंग। केसरिया राम पेशे से मजदूर था, कभी खेतों में काम, कभी ईंट भट्टे पर, तो कभी दूर कस्बे में मकान की नींव खोदना। दिन भर की मेहनत के बाद अगर 400-500 मिल जाए तो वह दिन अच्छा दिन कहलाता था। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा था। माँ बाप कर्ज और बीमारी में एक एक करके दुनिया छोड़ गई। पत्नी भूख और अपमान से तंग आकर मायके चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों की नज़र में केसरिया राम बस एक मजदूर था जिसकी इज्जत उसके फटे कपड़ों से भी कम थी। अपमान का बोझ। एक दिन गांव का सेठ अपने नए मकान की नींव खुदवा रहा था। केसरिया राम भी दूसरे मजदूरों के साथ काम पर लगा था। दोपहर की धूप रेत को आग बना चुकी थी, पसीना आंखों में जलन पैदा कर रहा था। तभी केसरिया राम थककर एक पल के लिए फावड़ा टिकाकर खड़ा हो गया। बस यही पल उसकी गलती बन गया। सेठ गरजते हुए बोला, ओए मजदूर, ये आराम करने की जगह है क्या? केसरिया राम सिर झुकाकर बोला, मालिक, बस सांस ले रहा था। सेठ की आंखों में घमंड तैर रहा था। वह बोला, पैसे पूरे चाहिए तो हाथ चलता रहना चाहिए। गांव के लोग तमाशा देखने लगे। कोई नहीं बोला। केसरिया राम कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में ही अटक गए। शाम को काम खत्म होने के बाद उसे सिर्फ 300 दिए गए। जब उसने पैसे गिने तो बोला, मालिक, पूरे पैसे? सेठ हंस पड़ा। तो सवाल भी करेगा? चाहे तो ये भी न दूं। केसरिया राम पैसे लेकर चुपचाप लौट आया। श्याम बाबा से पहली पुकार। रास्ते में रेत उड़ रही थी, आसमान लाल था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा पुराना श्याम मंदिर था। न कोई पुजारी, न घंटी, न भीड़, बस श्याम बाबा की मूर्ति के सामने जलता हुआ एक दिया। केसरिया राम रोज की तरह वहाँ रुका। दिए के पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, आज भी कुछ नहीं बदला। मेहनत मेरी, अपमान मेरा। उसकी आंखों से बूंदें गिरने लगी जो रेत में खो गई। बाबा, अगर तू सच में है तो बस इतना कर दे, मेरा भरोसा मत तोड़। मैं कोई चमत्कार नहीं मांग रहा, न धन न बदला, बस सम्मान से जीने की इजाज़त। दिया हवा में हल्का सा डगमगाया पर बुझा नहीं। उस रात केसरिया राम भूखा सोया। झोपड़ी में तेज हवा चल रही थी। घुंघरू धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अनसुना संगीत बज रहा हो। केसरिया राम ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, श्याम,
अब सब तेरे भरोसे। उसे नहीं पता था कि जिस भरोसे को वह आज रेत में दबा रहा है, वही भरोसा कल पूरा गांव हिलाने वाला है। नई सुबह, नया इम्तिहान। दोरावास की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। उड़ती रेत, सूखी हवाएं और लोगों के चेहरे पर थकी हुई उम्मीदें। उस दिन भी सूरज आग की तरह निकला। केसरियाराम नींद से उठा तो शरीर टूट रहा था। पिछले दिन की मेहनत और खाली पेट दोनों ने हिम्मत छीन ली थी। झोपड़ी के बाहर रेत पर बैठकर उसने अपनी हथेलियां देखी, छाले, दरारें और बीच में जमी हुई मिट्टी। वह मुस्कुराया। इन हाथों में अब भगवान भी कुछ नहीं रख सकते। लेकिन उसके मुंह से निकला अगला शब्द उसे खुद चौंक गया। श्याम। काम पर जाने से पहले वह छोटी सी श्याम मंदिर के पास रुका। आज दिए के पास एक बूढ़ा बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, धूल लगे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। केसरियाराम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मजदूरी पर जा रहा है। केसरियाराम बोला, आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, हाथ बता देते हैं। कुछ देर चुप्पी रही। फिर केसरियाराम बोला, यहाँ कौन आता है बाबा? न चढ़ावा न घंटी। बूढ़ा दिए की लौ को देखते हुए बोला, जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ भगवान भीड़ नहीं देखते। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और चल दिया। मंदिर में आज दिया कुछ ज़्यादा तेज जल रहा था। उस दिन केसरियाराम काम की तलाश में पास के कस्बे मलार पहुंचा। वहाँ नया कुआं खुदवाया जा रहा था। मजदूरों की कमी थी। मालिक ने उसके हाथ देखे और बोला, काम कठिन है पर मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। पूरा दाम? ये शब्द केसरियाराम के लिए अजनबी थे। दिन भर वह चुपचाप काम करता रहा। पसीना रेत में गिरता रहा, पर आज अपमान नहीं था। शाम को उसे पूरे पैसे मिले। उसने पहली बार पैसे गिनते हुए सिर झुका लिया। जब वह गांव लौटा तो कुछ लोगों ने ध्यान दिया, आज केसरियाराम खुश लग रहा है। किसी ने कहा, किस्मत बदल रही है क्या? केसरियाराम सिर्फ मुस्कुराया। रात को उसने बहुत दिनों बाद पेट भरकर रोटी खाई। अगले दिन सेठ का आदमी आया, कल से फिर काम पर आ जाना, पैसे बढ़ा देंगे। केसरियाराम कुछ पल चुप रहा। पहली बार उसके मन में डर नहीं था। उसने कहा, नहीं आ पाऊँगा। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। आदमी हंस पड़ा, ज़्यादा उड़ मत, मजदूर ही है। केसरियाराम ने आंखें उठाई, हाँ मजदूर हूँ पर इंसान भी। आदमी बिना कुछ बोले लौट गया। केसरियाराम खुद हैरान था, उसके अंदर ये साहस कहाँ से आया। उस रात आसमान से तारे साफ दिख रहे थे। झोपड़ी के बाहर रेत पर बैठकर केसरियाराम ने धीरे से कहा, बाबा तू सामने नहीं आता पर मुझे बदल रहा है। दूर कहीं घुंघरू अपने आप हल्के से बज उठा। पिछले कुछ दिनों से मलार के कुएं का काम अच्छा चल रहा था। केसरियाराम को लगातार काम मिल रहा था। गांव के लोग अब उसे उपहास से नहीं बल्कि थोड़ी हैरानी से देखने लगे थे। पर एक सुबह आसमान अजीब था। बादल नए बरस रहे थे, नए ही खुल रहे थे। काम पर पहुंचते ही मालिक ने कहा, आज काम बंद। पानी की जगह रेत ही निकल रही है, आगे देखेंगे। केसरियाराम का दिल बैठ गया। काम बंद मतलब फिर वही खाली हाथ। शाम होते होते झोंपड़ी में आटा ख़त्म हो गया। वह गांव के बनिए के पास गया। बनिए ने तराजू नापते हुए कहा, पिछला उधार पहले चुकाओ। केसरियाराम ने सिर झुका लिया। काम बंद हो गया है, थोड़ा समय दे दो। बनिया हंसा। श्याम श्याम कहने से उधार नहीं चुकता। ये शब्द सीधे दिल में चुभ गए। केसरियाराम बिना कुछ लिए लौट आया।
रास्ते में रेत उड़ रही थी, आसमान लाल था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा पुराना श्याम मंदिर था। न कोई पुजारी, न घंटी, न भीड़, बस श्याम बाबा की मूर्ति के सामने जलता हुआ एक दिया। केसरिया राम रोज की तरह वहाँ रुका। दिए के पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, अब भी कुछ नहीं बदला क्या? यही वह परीक्षा है जिनकी बातें लोग करते हैं, या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ? दिया धीमी लौ में जलता रहा। कोई जवाब नहीं। अगले दिन काम वाला सेठ खुद आया। सुना है काम छोड़ दिया तूने, आजा, आज मजदूर कम है। केसरिया राम जानता था ये मौका नहीं, फंदा है, फिर भी पेट की आग बड़ी होती है। वह गया। काम शुरू होते ही सेठ बोला, आज तेरी मजदूरी आधी होगी। केसरिया राम चौंका। मालिक, ऐसा क्यों? सेठ ने सबके सामने कहा, ज़्यादा अकड़ आ गई है, मजदूर मजदूर ही रहता है। हंसी गूंज गई। केसरिया राम ने फावड़ा जमीन पर रख दिया। मालिक, आधी मजदूरी नहीं लूँगा, या तो पूरी या कुछ भी नहीं। सेठ गरजा, निकल जा, भूखा मर। टूटता मन लिए केसरिया राम लौट आया। रास्ते में रेत के कण आंखों में भर गए। मंदिर पहुंचा तो देखा दिया बुझा हुआ था। उसका दिल धक से रह गया। बाबा, क्या तू भी मुझसे रूठ गया? वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसने सिर दीवार से टिका दिया। आधी रात को तेज हवा चली। झोपड़ी के बाहर टंगा घुंघरू जोर से बज उठा। केसरिया राम हड़बड़ाकर उठा। उसी समय मंदिर की दिशा से हल्की सी रोशनी दिखी। वह नंगे पांव वहां पहुंचा। दिया फिर से जल रहा था। पास कोई नहीं था, पर मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखा था, सब्र भी आस्था का एक रूप है। केसरिया राम कांप गया। चारों ओर देखा, सिर्फ रेत, हवा और शांति। वह देर तक उन शब्दों को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है बाबा, अगर सब्र ही रास्ता है तो मैं चलूँगा। उस रात वह भूखा सोया, पर मन हल्का था। अगली सुबह खबर फैल गई, सेठ के नए मकान की दीवार रात में गिर गई थी। किसी को चोट नहीं आई, बस घमंड में दरार पड़ गई थी। दोपहर को मलार से एक आदमी आया। क्या तुम केसरिया राम हो? हाँ, एक बुजुर्ग ने तुम्हारे बारे में बताया है। नया काम शुरू हुआ है, पुराने कुएं को फिर से जिंदा करने का। चौथे दिन पानी फूट पड़ा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान की कृपा है। केसरिया राम ने आंखें बंद कर कहा, श्याम, सूखे के समय वही कुआं सबकी उम्मीद बना। एक रात घमंडी सेठ आया, पानी पहले मेरा होगा। केसरिया राम बोला, पानी पर किसी का हक नहीं। तभी पानी की धार ऊपर उछली। लोग बोले, श्याम बाबा। सेठ टूट गया। मुझे माफ़ कर दो। उस रात मंदिर की दीवार पर लिखा था, जहाँ अहंकार झुकता है वहीं कृपा बहती है। आज भी केसरिया राम मजदूरी करता है, पर अब पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। वह दिए के पास इतना कहता है, श्याम, तूने मुझे नहीं बदला, तूने मुझे पहचान दी। दोस्तों, जो सब्र रखता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। जो झुकना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। और जो श्याम नाम को दिल में बसा ले, उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं हिला सकती। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।